इस वीडियो में हम देवी कात्यायनी व्रत कथा के बारे में चर्चा करेंगे। माँ कात्यायनी व्रत जो भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए श्री ब्रज धाम की गोपियों ने किया था। वरिष्ठ आचार्यों और परम पूज्य गुरुजनों के अनुसार श्री दुर्गा देवी श्री भगवान की महामाया नहीं अपितु योग माया शक्ति है। अगर गोपियों द्वारा किए गए देवी कात्यायनी व्रत को केंद्र बिंदु बनाया जाए कि उन्होंने देवी व्रत का पालन और पूजन किया था, तो इसमें एकमात्र भी दोष नहीं है, क्योंकि इस व्रत को करने का तात्पर्य एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही थी। उनको पति रूप में पाना ही गोपियों की परम इच्छा थी। भगवान श्री कृष्ण परम शुद्ध हैं, ज्ञानमय हैं और उनकी लीलाएं भी उन्हीं की तरह शुद्ध और ज्ञानमय होती हैं। गोपियों का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। वरिष्ठ भक्त व गुरुजन गोपियों के विषय में कुछ इस तरह से टिप्पणी देते हैं, जैसे जिनके शरीर में भगवान श्री कृष्ण गुप्त रूप से रहते हैं वो हैं गोपियाँ, जिनके हृदय में बस केवल श्री कृष्ण ही वास करते हैं वो हैं गोपियाँ। श्रीमद् भागवत में गोपी शब्द का भावार्थ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति है, एक तीव्र इच्छा है जो अपने इंद्रियों से श्री भगवान की भक्ति का रसास्वादन करती है, वो है गोपियाँ। आँखों से श्री कृष्ण को देखना, कानों से श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना, मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करना और मन से श्री कृष्ण की स्मृति। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम है और गोपियां उनकी शुद्ध आत्माएं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मार्गशीर्ष मास में ब्रज गोपियों ने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपने वर रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा व व्रत का आरंभ किया था। सभी गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक दूसरे को आवाज देकर पुकारती, एकजुट होकर श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए यमुना तट पर जाती। ये शुद्ध आत्माएं बिना किसी ईर्ष्या के एक साथ भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए निसंकोच जाती, अपने कुल मर्यादा लोकलाज सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए श्री यमुना तट के शीतल जल में निवस्त्र होकर डुबकी लगाती। स्नान करने के बाद वस्त्र पहनकर श्री यमुना जी की बालू से देवी कात्यायनी जी की मूर्ति बनाती। सुगंधित फूलों से चंदन, अक्षत, धूप दीप आदि सामग्रियों से देवी माँ की पूजा अर्चना करती, देवी माँ का श्रृंगार करती। मार्गशीर्ष के पूरे महीने सभी गोपियां केवल उबली हुई खिचड़ी जो बिना मसाले की होती थी उसका ही सेवन करती थी। सभी गोपियां मूंगे की माला से 1 सहस्त्र जाप करती और ये मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगनेदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अर्थात हे कात्यायनी, हे महामाई, महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियों का श्री भगवान को पति रूप में पाना अर्थात शुद्ध आत्माओं का परमात्मा से मिलन ही तो है। देवी कात्यायनी माँ दुर्गा के छठे रूप में पूजी जाती हैं। माँ कात्यायनी जी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। ये देवी 4 भुजाओं, अस्त्र शस्त्र और कमल पुष्प से सुशोभित हैं। शेर इनका वाहन है। ये देवी श्री ब्रज धाम की अधिष्ठात्री हैं। गोपियों द्वारा किए गए इस व्रत से देवी कात्यायनी जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही प्रसन्न हुए। देवी कात्यायनी जी की कृपा से गोपियों के कान्हा यमुना तट पर आए। गोपियों द्वारा की गई इस पूजा विधि में बस एक ही त्रुटि थी और वो थी यमुना तट पर निवस्त्र होकर स्नान करना। बस इसी त्रुटि को सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां आए थे। भगवान गोपियों के वस्त्र रूपी संस्कारों को लेकर कदम वृक्ष पर विराजे। ऋषि स्वरूप गोपियों से भगवान ने परिहास करना आरंभ किया। भगवान ने कहा, हे कुमारियों, अगर तुम मुझसे अनन्य प्रेम करती हो, मुझे ही अपना सर्वस्व मानती हो, तो सारे संस्कारों और माया का पर्दा हटाकर यहाँ आओ, तभी तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूरी होंगी। यहाँ आओ और अपने वस्त्र लेकर जाओ। उस समय सभी गोपियां यमुना जल में कंठ तक डूबी हुई थी।
सभी गोपियां लज्जितवश होकर श्री कृष्ण से बोली, हे कान्हा, ऐसा परिहास ना करो, तुम हमारे प्राण हो, तुम जो कहोगे हम सभी वो करेंगी, परंतु तुम हमारे वस्त्र वापस कर दो, नहीं तो हम नंद बाबा से जाकर बोल देंगी। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रज की गोपिकाओं, इस व्रत को पूर्ण करने के लिए तुमने जो यमुना तट पर वस्त्रहीन होकर स्नान किया है, इससे यमुना जी का और जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का अपमान हुआ है। इसलिए उनको हाथ जोड़कर दंडवत होकर उनसे क्षमा प्रार्थना करो। अगर तुम सबको ये स्वीकार है तो यहाँ आओ और अपने वस्त्र लेकर जाओ। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से यह मधुर मिलन जिस जीव के हृदय में प्रकट होता है, वह अपना सर्वस्व त्याग कर श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्राप्त कर लेता है। अब ना तो उसे भौतिक संसार का और ना ही भौतिक वस्तुओं का मोह रह जाता है। सभी गोपियां लज्जित भाव से अपने अंगों को छुपाती हुई, ठंड से ठिठुरती हुई श्री यमुना जी से बाहर आईं। जब गोपियों की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर पड़ी तो उनके दोनों हाथ अपने आप ही जुड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन पर अपनी दृष्टि डाली तो उनके हृदय में जो भी शंका थी, भय था, कुल जाति का संकोच था, वो सब कुछ नष्ट कर दिया। सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से अपने इस अपराध की क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के रक्षक हैं। भगवान ने सभी गोपियों के प्रसाद रूपी वस्त्रों को वापस कर दिया, क्योंकि उन वस्त्रों को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्पर्श किया था। श्री भगवान सभी गोपियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे शुद्ध आत्माओं, जिस उद्देश्य से तुमने इस व्रत को रखा था वह मुझे स्मरण है। तुम मेरे साथ विहार करना चाहती हो, मुझे अपने वर रूप में पाना चाहती हो, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। देवी कात्यायनी जी की कृपा से सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पा लिया। अब आखिर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई इस लीला पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। इस लीला के रहस्य को समझते हैं। एक आत्मा और परमात्मा के बीच माया रूपी पर्दा होता है। ये पर्दा है संस्कारों का, भय का, लज्जा का, धर्म का, कर्म का, अज्ञान का, घृणा का, ईर्ष्या का, आकांक्षाओं का, मान अभिमान का। बस यही दशा ऋषि रूपी गोपियों की थी, जिसे श्रीमद् भागवतम में चीरहरण लीला कहा जाता है। गोपियों द्वारा की गई इस व्रत पूजा से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों द्वारा की गई हर प्रकार की सेवा से प्रसन्न होते हैं। बस उस भक्ति का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य श्री वृंदावनेश्वरी जी के प्राण धन श्री कृष्ण को पाना ही हो। हरे कृष्णा।